सोचिए, पीठ में एक दर्द है जो जा ही नहीं रहा। हम सब इसे मामूली मांसपेशियों का खिंचाव मानकर टाल देते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये दर्द सिर्फ एक खिंचाव ना हो, बल्कि कुछ ज्यादा गंभीर हो? तो हाँ, पीठ दर्द का एक बहुत ही गंभीर कारण हो सकता है किडनी का इन्फेक्शन। जी, इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है क्या और हमारे शरीर के अंदर ये कैसे अपनी जगह बना लेता है। तो इसकी कहानी एक हमले से शुरू होती है, एक ऐसी घुसपैठ जो बिल्कुल चुपचाप हमारे शरीर के एक बहुत ज़रूरी अंग को अपना निशाना बना लेती है। अच्छा, तो ये पाइलोनेफ्राइटिस आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किडनी का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मतलब बैक्टीरिया सीधे किडनी के टिश्यू पर और उस हिस्से पर हमला करता है जहां यूरिन जमा होता है, और इससे वहां खतरनाक सूजन आ जाती है। और इस पूरे खेल का विलन कौन है? ज्यादातर मामलों में इसका जिम्मेदार होता है ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। वैसे तो ये हमारे निचले यूरिनरी ट्रैक्ट में शांति से रहता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब ये गलत जगह पहुंच जाता है ना, बस तभी से असली दिक्कत शुरू हो जाती है। पर सवाल ये है कि ये बैक्टीरिया आखिर किडनी तक पहुंचता कैसे है? तो ये एक सफर तय करता है, और वो भी यूरिन के बहाव के बिल्कुल खिलाफ, ऊपर की तरफ। सोचिए जरा। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया निचले यूरिनरी ट्रैक्ट में घुस जाते हैं। फिर यहां से शुरू होती है उनकी मुश्किल चढ़ाई। वो यूरिन के फ्लो के अगेंस्ट ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और आखिर में जब वो किडनी तक पहुंच जाते हैं तो बस वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं और अपनी तादाद इतनी तेजी से बढ़ाते हैं कि एक बड़ा इन्फेक्शन फैल जाता है। अब कुछ हालात ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए इस चढ़ाई को और भी आसान बना देते हैं। जैसे यूरिन के रास्ते में कोई ब्लॉकेज हो, या एक कंडीशन होती है जिसे वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यूरिन ब्लैडर से वापस ऊपर किडनी की तरफ बहने लगता है, जो बैक्टीरिया के लिए समझे एक तरह का हाईवे बना देता है। अच्छा, जब शरीर पर इतना बड़ा हमला होता है तो वो चुप नहीं बैठता, वो हमें सिग्नल देता है, वार्निंग साइन भेजता है। चलिए देखते हैं कि ये संकेत आखिर होते क्या हैं। पाइलोनेफ्राइटिस के लक्षण ना काफी साफ होते हैं, जैसे कि बहुत तेज बुखार, कमर के साइड में या पीठ के ऊपरी हिस्से में जबरदस्त दर्द, यूरिन पास करते वक्त परेशानी, और कभी-कभी तो मतली और उल्टी भी होती है। ये सब शरीर के मदद मांगने के तरीके हैं, समझिए एक तरह की SOS कॉल। तो शरीर तो बाहर से सिग्नल दे रहा है, पर अंदर उस किडनी में असल में चल क्या रहा है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये हमला हमारी किडनी पर क्या असर डालता है। ये जो फर्क है ना, ये वाकई में चौंकाने वाला है। एक तरफ देखिए, एक एकदम हेल्दी स्मूथ किडनी है, और दूसरी तरफ इन्फेक्शन से जूझती हुई किडनी जो पूरी तरह सूज गई है, उस पर निशान पड़ गए हैं, और तो और उसमें पस यानी मवाद के फोड़े भी दिख सकते हैं। ये अंतर साफ साफ दिखाता है कि ये इन्फेक्शन कितना ज्यादा नुकसान कर सकता है। और ये लड़ाई ना दो तरह की हो सकती है, या तो ये एक छोटी लेकिन बहुत तेज लड़ाई हो, या फिर एक लंबी खिंचने वाली जंग। और जाहिर है दोनों के नतीजे भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो देखिए एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है, किडनी सूज जाती है, उसमें पीले पीले पस वाले फोड़े बन जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसका इलाज हो सकता है। लेकिन क्रोनिक इन्फेक्शन में मामला गंभीर हो जाता है। किडनी सिकुड़ने लगती है, उस पर गहरे जख्मों के निशान बन जाते हैं, और ये जो नुकसान है ना, ये अक्सर परमानेंट होता है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं, देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे मतलब सेल्स के लेवल पर क्या जंग चल रही है। एक्यूट इन्फेक्शन में हमारे शरीर की अपनी सेना, मतलब हमारे इम्यून सेल्स जिन्हें न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, वो बड़ी तादाद में किडनी के टिश्यू पर पहुंच जाते हैं, और इसी वजह से वहां सूजन होती है। ये हमारे शरीर का लड़ने का तरीका है। लेकिन जब ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाती है तो ये अपने पीछे जंग के मैदान पर निशान छोड़ जाती है। क्रॉनिक मामलों में किडनी में स्कार टिश्यू मतलब फाइब्रोसिस हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो वहां परमानेंट निशान बन जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन स्थायी निशानों की। देखते हैं कि इस लंबी चली जंग का आखिरी नतीजा क्या हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन का जो सबसे डरावना नतीजा है वो है किडनी एट्रोफी। इसका सीधा मतलब है कि किडनी सिकुड़कर छोटी हो जाती है और धीरे धीरे अपना काम करने की ताकत खो देती है।
और एक और बहुत गंभीर संकेत है जिसे थायरॉइडिजेशन कहते हैं। इसका मतलब बस इतना समझिए कि नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है कि किडनी की जो अंदर की बनावट है वो पूरी तरह बदल जाती है, वो अपना काम करने के काबिल ही नहीं रहती। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो डैमेज हुआ है वो अब ठीक नहीं हो सकता। और यही बात इस पूरी सिचुएशन को बहुत गंभीर बना देती है। जैसा कि कहा गया है, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस से किडनी पर निशान और एट्रोफी हो सकती है। ये एक सीधी चेतावनी है कि अगर ये इन्फेक्शन लंबा चला तो ये किडनी को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। हमारी किडनी वो चुपचाप काम करने वाले वर्कर्स की तरह हैं, दिन रात हमारे लिए मेहनत करती हैं, लेकिन जब वो मुसीबत में होती है ना तो वो मदद के लिए आवाज लगाती हैं। तो ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अगली बार जब पीठ में तेज दर्द हो तो उसे सिर्फ एक मामूली दर्द समझकर नजरअंदाज ना करें। हो सकता है ये शरीर की एक बहुत जरूरी चेतावनी हो जिसे सुनना हमारे लिए सबसे जरूरी है।